जीवन कच्ची मिट्टी, हर सांचे में वो ढलती है। हो उसका जीवन कच्ची मिट्टी, हर सांचे में वो ढलती है। देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियां। ये वही कुरियर वाला लड़का है जिसे तृष्णा के घर का पता नहीं मिल रहा था। मैं इसे नहीं पहचानती। मलिका, इस बार तुम्हें अपनी हार माननी ही होगी, क्योंकि इस बार सवाल तुम्हारे अपनों की जिंदगी का है। आपने पेपर्स माँ जी को दे दिए, क्या कहा उन्होंने? दरअसल मैं वहाँ गया तो वहाँ ताला बंद था। लगता है वो लोग कहीं बाहर गए हुए थे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कल्याणी इस तरह गिर सकती है। उसे हमारी कमजोरी का बराबर पता था। कहीं कल्याणी बहन उन्हें सब कुछ बता देती तो सोचिए कितना अनर्थ हो जाता था। इस समस्या का ये तो हल नहीं है माँ जी। मुझे तो लगता है कि इसके पहले कल्याणी बहन ऐसा कुछ करे, हमें खुद तृष्णा के पापा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। नहीं माँ, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। माँ, आप पापा को चाहे किसी भी तरीके से बताएं, भले ही उन्हें आधा सच क्यों ना बताएं, लेकिन पापा को सब कुछ पता चल ही जाएगा। और वो ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि वो तृष्णा दी की कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। माँ, इस तरह पापा की तबीयत और खराब हो सकती है। लेकिन हम करें भी तो क्या आकांक्षा? कल्याणी बहन ने तो हमें सच में डरा दिया है। और हम किसी हालत में उनकी बात भी तो नहीं टाल सकते। लेकिन माँ, मेरे पास इस बात का हल है। क्यों ना हम पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराएं, या फिर महिला आयोग में। माँ, अगर ऐसा कर दिया ना तो कल्याणी आंटी 1 मिनट में ठीक हो जाएंगी। और फिर देखिएगा, उनकी तो दोबारा हिम्मत तक नहीं होगी कि इस तरह से वो हमारे घर में आके ऐसी कोई हरकत करेंगी। आकांक्षा, तू जानती भी है कि तू क्या कह रही है? अरे अपूर्वा को अगर पता चल गया ना तो तृष्णा को वापस ले जाने की बात भी नहीं सोचेगा। माँ, दहेज के लिए बहू को घर से निकालना कानूनन अपराध है, और कल्याणी आंटी ने अपराध किया है। और हमारी तरफ से भावेश अंकल गवाही देने के लिए भी तैयार है। और देखिएगा माँ, एक बार शिकायत दर्ज हो गई ना तो वो लोग खुद हाथ जोड़कर दीदी को वापस घर लेने आएंगे। और उसके बाद सोचा है वो तृष्णा के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? एक तो दहेज का ताना, ऊपर से ये पुलिस केस, चैन से जीने नहीं देंगे तृष्णा को। नहीं बहू, आकांक्षा ठीक कह रही है। पहले ये सब सुविधाएं नहीं थी, इसलिए लड़कियां अन्याय सहन करती थी। लेकिन आज लड़कियां अपने अधिकार के लिए आवाज उठा सकती है। और हमने कल्याणी को समझाने की पूरी कोशिश की। अगर अब उसके खिलाफ हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन माँ जी, एक बार सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ भी गलत नहीं होगा माँ, आप मुझ पे विश्वास रखिए।
मैं जो कुछ भी कर रही हूँ दीदी के भले के लिए ही कर रही हूँ। और माँ देखिए ना, अगर आज पापा ठीक होते तो वो भी दीदी के लिए यही करते जो मैं करना चाहती हूँ। माँ, मैं कल सुबह ही पुलिस स्टेशन और महिला आयोग में जाकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दूंगी। पूजा, मैं तुझे डांटूंगी, ठीक है, अपूर्वा के सामने। अरे ये काम अच्छे से नहीं कर सकती तू? हाँ, कितनी बारी कहा है कि सिलेंडर खत्म हो जाए तो मुझे पहले ही बता दिया कर, ताकि मैं बुक करवा लूं। भूल गई माँ। अरे भूल गई? हाँ, एक काम ठीक से नहीं हो सकता इस लड़की से। अरे मैं पहले काम संभालती थी, उसके बाद तृष्णा संभालती थी। तुम तो बस आराम करो, आराम। क्या बात है? इतनी सी बात के लिए क्यों डांट रहे हो इसे? अरे इतनी सी बात है बेटा। हाँ, अरे इसी जिम्मेदारी कब आएगी? अब देखो तुम थक के आए हो, अब मैं तुम्हें क्या दूं बना के? न चाय बना सकती हूँ, न खाना बना सकती हूँ। सच कहो तो अपूर्वा, तृष्णा में लाख अवगुण थे, लेकिन बस माँ, तृष्णा का कोई नाम नहीं ले। माँ, मुझे चाय नहीं चाहिए और खाना हम बाहर से मंगा लेंगे, ठीक है? अब इतना परेशान मत होइए। माँ, एक बहाना बनाया था सिलेंडर खत्म होने का, ताकि भैया को भाभी की याद आ सके। वो भी बेकार गया। नहीं, कोई बात नहीं है पूजा, अभी तो ये शुरुआत है। कम से कम तृष्णा का नाम तो आया बातचीत में। धीरे धीरे अपूर्वा को तो मैं मना ही लूंगी। धीरे धीरे नहीं माँ, जल्दी जल्दी जो करना है जल्दी करो, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए। इस काम के लिए मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां। बाबूजी, आपकी चाय। ये क्या बाबूजी, तारीख पे निशान कैसा? बेटा, मैंने किसी को 3 दिन में कोई काम करने को कहा है। काम कठिन जरूर है, पर यह उस व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करता है कि वो काम कर पाएगा या नहीं। 3 दिन में ऐसा कौन सा काम है बाबूजी? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वैसे काम तो हो जाने दो। वैसे आज पहला दिन तो पार हो चुका है। बाबूजी, अगर आपको उस व्यक्ति पर और अपने काम के पूरा होने का विश्वास है तो आपका काम जरूर पूरा होगा। हमें इस बात का यकीन है। बेटा, तुम गलत सोच ही नहीं सकती, और मुझे भी यकीन है कि मेरा काम होगा। बाबूजी, हमें आपसे कुछ पूछना था। पूछो बेटा। वो
बाबूजी, हम सोच रहे थे कि हम कब तक पुजारी काका के भरोसे इस मंदिर में रहेंगे। कभी ना कभी तो हमें अपना काम शुरू करना होगा। तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम कोई काम शुरू कर लें। कैसा काम बेटा? बाबूजी, कोई भी काम, जैसे कि पढ़ाने का या किसी ऑफिस में जॉब का। ठीक है बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं है। थैंक्स बाबूजी। अच्छा, हम चलते हैं। अच्छा बेटा। अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तृष्णा, क्योंकि कुछ ही दिनों में हम लोग अपने घर वापस जाने वाले हैं। माँ, माँ, अरे अपूर्व, आगे। माँ, आप तो कह रहे थे कि गैस खत्म हो गया, फिर ये नाश्ता कहाँ से है? हे भगवान, अपूर्व के पसंद का नाश्ता बनाते समय ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब क्या जवाब दूं इसे, कहीं इसे शक न हो जाए। माँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये नाश्ता बना कैसे? हाँ, नहीं, हाँ, वो पड़ोस से लेके आई थी सिलेंडर। और वैसे भी तुम ऑफिस बिना खाए पिए कैसे जाते? इतना सारा काम, और बाहर का खाना तो तुम्हें पसंद है नहीं, इसलिए मैं पड़ोस से सिलेंडर ले आई जानकी आंटी के घर से। जब अपना आएगा तो मैं दे दूंगी। अब चलो बैठ, नाश्ता कर लो। चलो बैठ, चलो बैठो। अरे अब नाश्ता करो भी। जानते हो अपूर्व, क्या हुआ ना, आज जब मैं पड़ोस में सिलेंडर लेने गई थी ना, वहां पर जो मैंने देखा और सुना, वो तो कभी मैं सपने में भी कल्पना नहीं कर सकती। अब ये कौन सा नया टॉपिक है माँ? टॉपिक नहीं अपूर्व, ये तो जानकी का दुर्भाग्य ही कहो कि इतनी तेज बहू मिली है उसको। अरे वो इतना पटर पटर बोल रही थी उसके सामने कि क्या कहूं, और ऊपर से बैग उठा के मायके भी चली गई। भगवान का शुक्र है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, और ना ही मुझे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, और ना ही कभी इसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तो कोई बहू ही नहीं है। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, पर जब तृष्णा इस घर में थी ना, तब भी मैं इस घर की मालकिन ही थी। हाँ, वो जानकी की तरह नहीं कि अपने ही घर में उसकी इज्जत नहीं। माँ, अब क्यों दूसरों की परेशानी से परेशान हो रही हो? बस अब चैन से रहिए, आराम कीजिए, और क्या चाहिए? वैसे माँ, आज अब तलाक के पेपर्स तृष्णा के यहाँ से ले आएंगी ना? अच्छा माँ, अब मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही, मैं तैयार हो जाता हूँ। सुकन्या हमारी
सुकन्या हमारी बेटियां। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी, आइए। मोहन जी, ये पुजारी जी के पास रख दीजिए, हम बाद में देख लेंगे। भाई साहब, तृष्णा नहीं है? जो वो मंदिर का सामान लाने बाजार गई, थोड़ी देर में आती ही होगी। आज अपूर्वा की इस नादानी ने हम दोनों परिवारों को लाके इस मोड़ पर खड़ा कर दिया है कि आमने सामने होते हुए भी हम लोगों के पास बात करने के लिए जैसे कुछ बचा ही नहीं। भाई साहब, अब बुरा मत मानिएगा, लेकिन केवल अपूर्वा की नादानी ने ही नहीं, बल्कि कल्याणी बहन की जिद की वजह से भी हमें इस स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है। जी बहन जी, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? जो सच है वही तो आप कह रही हैं। इस अलगाव के लिए बहुत हद तक कल्याणी भी जिम्मेदार है। क्या बात है बहन जी, आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? हाँ भाई साहब, लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ वो शिकायत के तौर पर नहीं, लेकिन एक माँ की चिंता अपनी बेटी के लिए है। मैं जानता हूँ कि आप कभी भी शिकायत नहीं करेंगे। बोलिए ना बहन जी, आप क्या कहना चाहती हैं? भाई साहब, वो कल्याणी बहन हमारे घर आई थी। कल्याणी आपके घर आई थी, लेकिन किस लिए? बताती हूँ भाई साहब। कल्याणी बहन दरअसल हमें ये कहने के लिए आई थी कि अगर हमने तृष्णा को राजी नहीं करवाया और उससे जल्द साइन नहीं करवाए तो वो तृष्णा वाली बात तृष्णा के पापा को बता देगी। और आप तो जानते हैं भाई साहब कि तृष्णा के पापा की तबीयत कितनी खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि एक झटका भी उनकी तबीयत को और खराब कर सकता है। इसीलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे ये बात छुपा ले। लेकिन अगर उन्हें ये बात पता चली तो उस दिन कल्याणी बहन को हमने किसी तरह समझा बुझा के भेज दिया था, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। आप सोच नहीं सकती बहन जी कि कल्याणी की इस हरकत के लिए मैं कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। सुकन्या हमारी बेटियां। सुकन्या हमारी बेटियां। आप सोच नहीं सकती बहन जी कि कल्याणी की इस हरकत के लिए मैं कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि वो ऐसी गिरी हुई हरकत करेगी। नहीं भाई साहब, मैंने आपको शर्मिंदा करने के लिए ये सब बातें नहीं बताई है। मैंने तो इसलिए बताई है कि मुझे ये डर है कि शायद
मेरे हाथों से सब कुछ निकल रहा है। आप कहना क्या चाहती हैं बहन जी? आप तो जानते हैं भाई साहब, आजकल के बच्चे कितने गर्म खून के हैं। जब कल्याणी बहन आई थी तो उन्होंने हमें काफी कुछ कहा। उस वक्त आकांक्षा भी वहां मौजूद थी। उनके जाने के बाद आकांक्षा ने ठान ली कि वो तृष्णा को न्याय दिलवा कर ही रहेगी। क्या कहा आकांक्षा ने? यही कि वो अपूर्व की मनमानी चलने नहीं देगी और उसकी शिकायत न केवल पुलिस में बल्कि महिला आयोग में भी करेगी। आज वो एफआईआर लिखवाने जाने वाली है। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन क्या कहूं? नहीं बहन जी, आपको आकांक्षा को रोकना होगा। देखिए, ये घर की बात है। अगर हम लोग आपस में बैठकर इसे सुलझा लें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो बात और बिगड़ जाएगी। मैं भी तो वही चाहती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इस उलझन को कैसे सुलझाए जो तृष्णा की जिंदगी को सुधार दे। बहन जी, मेरी एक प्रार्थना है आपसे। प्रार्थना नहीं भाई साहब, आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं। मुझे आप सिर्फ 3 दिनों का समय दीजिए। अगर इन 3 दिनों में मैं तृष्णा को न्याय नहीं दिलवा सका तो आप लोग को जो भी कुछ करना हो आप कर सकते हैं, लेकिन इन 3 दिनों के लिए आपको आकांक्षा को रोकना होगा। इतना समय तो आप लोग हमको देंगे ही ना? ठीक है भाई साहब, तृष्णा की खुशी के लिए मैं आपको ये 3 दिन देने के लिए तैयार हूं। अगर उसके बावजूद भी उसकी खुशियां उसे वापस नहीं मिली तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अच्छा भाई साहब, इसके पहले कि वो एफआईआर लिखवाने पुलिस स्टेशन जाए, मुझे उसे रोकना होगा। जी बहन जी, अगर आकांक्षा न माने तो तृष्णा का वास्ता दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग इतना आगे बढ़ जाएं कि लौटने का कोई रास्ता ही न बचे। नमस्ते भाई साहब। अपनों के नाम वो कर जाती है सारा जीवन अपना, बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या सुकन्या सुकन्या